हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब इसके अंतर्गत हम लोग सिर्फ रिएक्शन के बारे में स्टडी करना है और उसके द्वारा जो इक्वेशन बनता है उस इक्वेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बिफोर जो है हम आप लोगों को दो वीडियो बनाए थे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन अब आज से आप लोगों का सिलेबस हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें भी जो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम लोग आज से पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सभी चीज रिएक्शन पे डिपेंड करता है और जो रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं वो इक्वेशंस कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रिएक्शन के बारे में ही समझेंगे। तो उसमें यहाँ पे चेंजेस हम लोगों को जानना है, व्हाट इज चेंज। हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक स्कॉर्पियो उधर से आ रही है और वे स्कॉर्पियो आई और एक स्कॉर्पियो इधर से भी आ रही है, तो दोनों स्कॉर्पियो स्पीड में आई और एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट होकर वाटर में गिर गया जाकर। ठीक है, एक फिनोमेनन याद रखिए कि एक स्कॉर्पियो उधर से आई और एक स्कॉर्पियो इधर से आई, दोनों स्कॉर्पियो आपस में स्ट्राइक हुई और एक्सीडेंट होकर वाटर में गिर गई। और एक फिनोमेनन ये याद कीजिए आप लोग कि हम मानते हैं कि Mg एक एलिमेंट है, Mg एलिमेंट है, आप लोग जानते हैं Mg मींस मैग्नीशियम। अब उसको एयर के उपस्थिति में रखा जाता है, Mg को निकालकर हम एयर में लाते हैं, एक फिनोमेनन ये। तो दोनों में क्या होता है, तो वो स्कॉर्पियो जो आपस में आकर एक्सीडेंट किया है और फिर वो वाटर में जाकर गिरा है, तो वहां पे स्कॉर्पियो रहेगा, बस उसके शेप में चेंज हो जाएगा। जिस शेप के माध्यम से एक्सीडेंट हुआ है वो शेप हो सकता है कि ओवल हो जाए या एनीथिंग, या हो सकता है वो टूट के गिर जाए। लेकिन यहाँ पे हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो उसको जैसे ही एयर के कांटेक्ट में हम लाएंगे तो उसमें आग लग जाएगा, बर्न हो जाएगा, जलने लगेगा। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि स्कॉर्पियो ने आपस में एक्सीडेंट किया तो उसके शेप में चेंज हुआ। स्कॉर्पियो आई से टाइप हुआ तो वहां के शेप क्या हुआ, चेंज हो गया, ओवल हो गया, फट गया, कचक गया या जो भी कुछ हो। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम को जैसे ही हम एयर के कांटेक्ट में लाए वो राख हो गया जल के। स्कॉर्पियो एक्सीडेंट हुआ तो स्कॉर्पियो ही रहा, बस शेप चेंज हुआ। लेकिन मैग्नीशियम को एयर के कांटेक्ट में बर्न कराया हम तो वो जलकर राख हो गया। तो स्कॉर्पियो जो एक्सीडेंट किया तो उसके माध्यम से हमें न्यू सब्सटेंस तो मिला नहीं कोई, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम को जब एयर के कांटेक्ट में हम लाए तो न्यू सब्सटेंस में आंच मिला, राख मिला। तो इस तरह से चेंज दो तरह से होते हैं, एक उसके अंदर से फिजिकल चेंज होते हैं और एक जो होता है वो केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज का अर्थ हुआ कि जब दो सब्सटेंस को आपस में मिला है उसे एक न्यू सब्सटेंस मिले, हमें उसे केमिकल चेंज कर देंगे। लेकिन फिजिकल चेंज का मतलब ये होता है कि जब दो सब्सटेंस आपस में स्ट्राइक होता है या उसको हम मिलाते हैं तो उसके शेप में चेंज हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसे साइकिल की बात करते हैं, तो साइकिल का जब एक्सीडेंट होता है, जब साइकिल का एक्सीडेंट होगा तो इसके अंदर उसका शेप चेंज होगा। क्या चेंज होगा, शेप होगा चेंज। एक और हम देखते हैं कि मैग्नीशियम Mg को जब एयर के कांटेक्ट में हम लाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसमें सिर्फ चेंज हुआ शेप, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला यह न्यू सब्सटेंस मिला। ये हमें क्या मिला, न्यू सब्सटेंस मिला। इसका मतलब चेंज दो तरह हो गए, एक तो उसके शेप में चेंज होता है और एक तो हमें न्यू सब्सटेंस ही मिल जाता है। ओके, अब यहाँ पे जिसमें शेप चेंज होता है उसे हम क्या कहेंगे, और जिसमें हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, ये जानना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ चेंजेस जो होते हैं यह दो तरह के होते हैं, एक केमिकल चेंज होता है और एक फिजिकल चेंज होता है। तो केमिकल चेंज के बारे में हमें 10th क्लास में पढ़ना है, फिजिकल चेंज हमें नहीं पढ़ना है। फिजिकल चेंज आप लोग 9th क्लास में स्टडी किए होंगे और उसमें है भी आप लोगों को सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, VEC सब आप लोगों को 9th क्लास में ही मिला होगा। तो फिजिकल चेंज जो है ये आप लोगों को 9th क्लास में मिला है
लोग यहाँ पे केमिकल चेंज के बारे में स्टडी करेंगे। तो केमिकल चेंज क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ न्यू एबिलिटीज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस मिले उसे केमिकल चेंज हम कहेंगे। एग्जांपल के रूप में हम यहाँ कुछ आपको बता रहे हैं कि जैसे मैग्नीशियम, अभी आपको पता होगा इस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हम लाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ओके, फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आते हैं कि आयरन होता है लोहा, और वो लोहा जो होता है आयरन, उसके ऊपर एयर, वाटर एक्सेट्रा बहुत सारे डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, तो वो आयरन के साथ रिएक्शन होता है और रिजल्ट लग जाता है। तो इसका रिएक्शन जो होता है 8E2O3 आयरन ऑक्साइड हो जाता है। तो आयरन और एयर मिला तो आयरन ऑक्साइड बना यहाँ पे। और साइन हम यहाँ बात करते हैं सोडियम। सोडियम एक एलिमेंट होता है और उसे ऑयल में रखा जाता है, जो मिट्टी का तेल जो होता है केरोसिन ऑयल, उसमें डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि एयर के कांटेक्ट में जैसे ही लाएंगे आप पकड़ लेता है। इस कारण से इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप लोगों ने चीज देखा होगा पनीर, वो जितना सॉफ्ट होता है उतना ही सॉफ्ट ये होता है। ये ऐसा एलिमेंट है जिसे हम लोग बहुत ही इजीली नाइफ से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम एक एलिमेंट मिल गया हमारे पास। अब सोडियम को अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हम लाते हैं तो सोडियम होगा क्या यहाँ पे, ये सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो न्यू सब्सटेंस हमें मिला कि नहीं, ये न्यू सब्सटेंस मिल गया। अब इसी केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो आप लोग कहेंगे ए चेंज इन व्हिच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू एबिलिटीज इज कॉल्ड केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं कि नहीं, हम लोग नोट में यहाँ पे यही लिख सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ, क्या लिख सकते हैं, केमिकल चेंज is also called chemical reaction। केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। दैट इज, अगर अदर वर्ड में लिखना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे when two या more substances are combined to each other then formed a new substance with new abilities इसे ही कहेंगे हम लोग क्या, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। when two या more substances are combined to each other then formed a new substance with new abilities is known as केमिकल रिएक्शन। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। इसका मतलब जो दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस को अगर एक साथ हम मिलाते हैं तो उससे नए गुण वाले नया सब्सटेंस जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन को ही केमिकल चेंज भी कहा जाता है। ठीक है, इतना आप लोग बता लीजिए, तो फिर इसके आगे हम इसका एग्जांपल बताएंगे, फिर इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं यह टोटली दो कंपोनेंट्स के मिलने से बनते हैं। इसे हिंदी में अभिकारक एवं उत्पाद कहते हैं। उसी को हम लोग रिएक्टेंट्स एंड रिजल्ट कहते हैं। तो यह जो होता है, एक कंपोनेंट रिएक्टेंट होता है और एक होता है रिजल्ट कहलाता है।
ठीक है, इसको आप रिजल्ट भी बोल सकते हैं, रिजल्ट भी सही रहता है, दोनों यहाँ पे कहना है रिजल्ट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन अगर बनता है तो किसी न किसी कंपोनेंट के माध्यम से ही बना होगा, तो वो कौन सा कंपोनेंट है, तो वो टोटली दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, रिएक्टेंट एंड रिजल्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले रिएक्टेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट जो होता है यह ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, और जिसकी सहायता से नया सब्सटेंस बनता है। जैसे हम मान लीजिए कि एक मार्कर बनाना है, तो इसमें ये कैप और ये निब इन दोनों की आवश्यकता है, और ये दोनों को मिलाएं तो एक नया सब्सटेंस ये बना। तो किन के मिलाने से बना, कैप और निब के मिलाने से बना, तो ये दोनों सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे। एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसका डिफिनेशन लिखा है, द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उस सब्सटेंस को, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। अब एग्जांपल में जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि H2 से हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन होता है, और O2 भी जानते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जब H2 और O2 मिलता है आपस में तो ये H2O बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सा सब्सटेंस मिला है जिससे नया सब्सटेंस बना है, तो H2 और O2 के मिलने से ना H2O बना है। H2 है और O2 है, ये दोनों आपस में मिला है, ऐड हुआ है, तब ना H2O बना है। तो यहाँ पे ये H2 और O2 इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, इन दोनों को हम लोग रिएक्टेंट्स कहेंगे। ये क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट्स कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल में जैसे हो जाएगा यहाँ पे एल्यूमिनियम आप लोग जानते हैं, एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है जो 13 पे आता है, और यहाँ पे H2SO4 इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, H2SO4। अब यहाँ पे क्या होगा कि एल्यूमिनियम जो है यह क्या होगा कि इसके साथ कंबाइन होगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। सही है, इतना हार्ड आप लोग नहीं बताएंगे, अब इस सिंपल सा हम बता दें, जैसे O2 से मिल गया, वो आप लोग जब रिएक्टिविटी से हम बताएंगे तब वो आएगा। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो ये बन जाएगा क्या, Al2O3 बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसका मतलब ये दोनों सब्सटेंस जब आपस में मिले हैं तब नहीं बना है। अगर ये होता ही नहीं तो क्या ये बनता, ये नहीं बनता। इसका मतलब इनका होना जरूरी है, ये अगर होगा तभी दोनों के मिलने से एक बनेगा। तो ये दोनों के मिलने से बना हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स कहेंगे। और हमेशा याद रखिएगा तो रिएक्टेंट्स होगा हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, रिएक्टेंट्स हमेशा किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो याद रखिएगा, हम यहाँ पे नोट में लिखा दे रहे हैं, यहाँ पे नोट करेंगे कि रिएक्टेंट्स जो होता है, रिएक्टेंट्स यह हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, हमेशा किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा। याद रखिएगा, नोट हो गया। कोई भी रिएक्शन दिखाई दे आप लोगों को तो उसमें रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड वाला ही होगा। अब हम बात करते हैं कि जो नया सब्सटेंस बनता है उसी को हम रिजल्ट कहते हैं। इन दोनों के मिलने से ये H2O बना है, तो H2O ही रिजल्ट कहलाएगा। तो एग्जांपल इसमें भी वही काम करेगा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि H2 जो है O2 के साथ मिला तब क्या बनाया, H2O। हाँ, ये नया मिला है, ये दोनों जब मिला है तब ना फिर मिला है। तो जो मिला है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका हिंदी उत्पाद होता हुआ एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे Mg हो गया। जब मैग्नीशियम को हवा के उपस्थिति में रखा जाता है तो वो बर्न हो जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बना देता है, व्हाइट कलर का। तो यह जो हो गया MgO, इसे हम रिजल्ट कहेंगे, हो
हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में रह रहा है और रिजल्ट राइट साइड में। तो यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमेशा राइट साइड में, ये हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा लोग, ये आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो रिएक्शंस होते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो वो अगला टॉपिक है जो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, कि इतना हम लोग उतारने लगे है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन जो होता है उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसका लक्षण जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में जानना है। तो हम लोग बात करते हैं, हम लोग ये रोज काम करते हैं, हमारे घर पे शाम सुबह में खाना बनता है कि नहीं, खाना बनता है। तो उसी का एग्जांपल हम ले यहाँ पे, कुकिंग फूड, जब खाना बनता है तब क्या क्या आप लोग वहां पे देखते हैं, ये भी एक चेंजिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं आलू होता है, प्याज होता है, टोमेटो होता है, और भी सारे सब्सटेंसेस होते हैं, उस सबको एक में मिलाकर हम लोग सब्जी बनाते हैं। तो सबका रंग अलग अलग होता है, लेकिन जब सब्जी बनके तैयार होता है तो उसका सेम रंग हो जाता है कि नहीं। इसका मतलब जब सब्जी उब्जी बनता है तो चेंज इन कलर, रंग चेंज होता है, और उसमें से वाष्प निकलता है कि नहीं, उसमें से वेपर निकलता है, तो उसे हम लोग कहेंगे लिबरेशन ऑफ गैस, गैस का निष्कासन, गैस निकलता है। जब राइस बनता है तो सीटी मारता है कि नहीं, हाँ तो वो गैस ही निकलता है वाटर फॉर्म में। फॉर्मेशन ऑफ हीट, वहां पे उष्मा भी निकलती है, अर्थात हम लोग यहाँ देखते हैं जो कुकिंग के लिए राइस हम वहां पे रखते हैं तो वो एकदम कूल रहता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर दिया जाता है वो हीट होने लगता है, तो हीट का फॉर्मेशन होगा कि नहीं, तो चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी को हम लोग भी कहते हैं, क्या कहते हुआ, चेंज इन टेम्परेचर, यह चेंज इन टेम्परेचर कहा जाएगा। और उसके बाद बर्निंग ऑफ वैक्स, यहाँ पे बर्निंग ऑफ वैक्स की बात करते हैं। मोमबत्ती को अगर जलाते हैं तो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में बदलने लगता है कि नहीं, वहां पे वो चेंज होने लगता है। या कपूर जो होता है उसको जब हम आग लगाते हैं तो सॉलिड रहता है पहले, जैसे ही आग लगाते हैं तो गैस बनकर उड़ने लगता है, सॉलिड से गैस हुआ, या वैक्स की बात हम करते हैं सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, या कुछ कुछ पार्ट उसका लिक्विड होता है, कुछ पार्ट गैस बनकर उड़ने लगता है। तो वहां पे स्टेट भी चेंज हुआ कि नहीं, तो चेंज इन स्टेट हो गया। अब यहाँ पर हम बात करें जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो जिंक सल्फेट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है, निष्कासित करता है, तो फिर वही होगा का लिबरेशन ऑफ गैस या इवोल्यूशन ऑफ गैस, हम इसको बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं डिटर्जेंट और वाटर, सर्फ और पानी को जब एक में हम मिलाते हैं तो ऊपर कुछ फेन रहता है कि नहीं, कितना भी मिलाते हैं वो फेन उसमें डिजोल्व नहीं होता है, तो उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इसी को कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इस तरह से हमने देखा इतने सारे चेंजेस हुए, इसमें कौन कौन से रिजल्ट आया, एक आया चेंज इन कलर, एक लिबरेशन ऑफ गैस, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, तीसरा चेंज इन स्टेट, चौथा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पांचवा। इस तरह से 5 तरह से हमें लक्षण मिले, और ये पांचों में से कोई भी एक लक्षण आपको आइडेंटिफिकेशन मिलता है तो उसे आप लोग क्या कर देंगे, हुआ उसे कर देंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यही होता है आइडेंटिफिकेशन, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यह केमिकल रिएक्शन का पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। अब इसी सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा देयर आर, क्या
क्या लिखूंगा, देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के 5 ग्रुप, सॉरी 5 है, 1 2 3 4 5 होगा यहाँ, 4 नहीं 5 लिखूंगा, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब वो कौन कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर में हम यहाँ पे बात करते हैं चेंज इन कलर, कोई भी हो सकता है, फर्स्ट में चेंज इन कलर हो गया। सेकंड में बात करते हैं क्या हो जाएगा, लिबरेशन ऑफ गैस, तो यहाँ पे लिख लेंगे लिबरेशन ऑफ गैस। अब गैस का फॉर्म में अधिकतर H2 गैस निकलता है या तो CO2 गैस निकलता है। नंबर थर्ड की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा क्या, चेंज इन टेम्परेचर, क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। फोर की बात करते हैं तो फोर में हो जाएगा चेंज इन स्टेट, क्या होगा, चेंज इन स्टेट। नंबर 5 की बात करते हैं तो 5 नंबर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ, ये हुआ पांचों हमारा कैरेक्टरिस्टिक, ये हुआ पांचों। अब इन सभी के बारे में एक एक करके सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, इसको आप लोग उतार लीजिए।